प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 नवंबर बुधवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, वाक्य 8 से 10 तक। भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है यह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, वाक्य 25 से 33 तक। यीशु के साथ साथ एक विशाल जन समूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर न रखे, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और यह न देखें कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा न कर सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया, किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर ये विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता हूं? यदि वो सामना नहीं कर सकता, तो जब तक दूसरा राजा दूर है, वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियो के पत्र के अध्याय 13 से लिया गया था। आज के पाठ में संत पौलुस भ्रातृ प्रेम के बारे में बताते हैं। पौलुस कहते हैं, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। वही संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 में वाक्य 1 से 3 तक, बहुत सुंदर वचन है। पौलुस कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूं। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं,
मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ये कुरिन्थियों का पहला पत्र है, अध्याय 13। पौलुस बताते हैं आधार प्रेम है, सबसे आवश्यक बात प्रेम है। योहन को सुनिए, योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 20 में योहन कहते हैं, यदि कोई कहे कि वो ईश्वर से प्रेम करता है और अपने भाई या बहन से बैर करता है तो वो झूठा है, उसमें कोई सत्य नहीं है। क्योंकि यदि वह अपने भाई या बहन जिसको वो देखता है प्यार नहीं करता है तो ईश्वर जिसको उसने कभी नहीं देखा है प्यार नहीं कर सकता है। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम के जरिए ही ईश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 में हम पढ़ेंगे, उसके वाक्य 29 से 31 तक। एक शास्त्री यीशु के पास आया और यीशु से पूछा कि गुरुवर, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? सभी नियमों में सबसे बड़ा नियम क्या है? और प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि सबसे बड़ा नियम यह है कि अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो, और दूसरा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु यीशु बताना चाहते हैं कि सारे नियमों का ये निचोड़ है, ईश्वर के प्रति प्रेम और मनुष्यों के प्रति प्रेम। जब हम दूसरों को प्रेम करते हैं तो हम आज्ञाओं का पालन ही करते हैं। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो, इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जो दूसरों को प्यार करता है, प्रेम करता है, उनका आदर करता है, उनका सम्मान करता है, उनके साथ अन्याय नहीं करता है, उनके प्रति लालच नहीं रखता है, उनके साथ बलात्कार या व्यभिचार नहीं करता है, उनके विरुद्ध झूठ नहीं बोलता है, उनकी हत्या नहीं करता है, तो जिसके अंदर ईश्वर का प्रेम है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वह अनायास ही ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। इसलिए अगर हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है तो हमें ईश्वर से प्रेम करना है और एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रभु ईश्वर ने हमें 10 नियम दिए हैं। इन 10 नियमों में पहले 3 नियम ईश्वर के प्रति है, ईश्वर के प्रति प्रेम के प्रति, और बाकी नियम 7 नियम दूसरों के प्रति। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अनायास ही हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु शिष्यत्व के बारे में और उसकी कठिनाई के बारे में बताते हैं। प्रभु यीशु के ज़माने में बहुत सारे रब्बाई थे, गुरु थे, और उनके अपने शिष्य भी थे। लेकिन प्रभु यीशु बार बार सुसमाचार में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु अपने लोगों को आगाह करते हैं, समझाते हैं कि मेरा शिष्य होना आसान नहीं है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा शिष्य होना चाहता है तो वो आत्म त्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु का शिष्य होना आसान नहीं है, कठिन है। इसलिए आज के सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु यीशु क्या कहते हैं। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने से बैर न रखे तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह एक सच्चाई है कि जब हम यीशु के पास आते हैं तो यीशु हमें कई प्रकार के अनुग्रहों से भर देते हैं। यह सच्चाई है कि जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, तो हमें यीशु की सुरक्षा और संरक्षण मिलता है। लेकिन यह भी सत्य है कि यीशु के लिए हमें अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े त्याग करने होते हैं। कलीसिया के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक ने तो आत्महत्या की, अन्य 11 में से एक को छोड़कर करीब करीब सभी लोगों को मार डाला गया था। इतने बड़े सुसमाचार के वाहक पौलुस मार डाला गया था। प्रभु यीशु स्वयं मार डाले गए थे, हम जानते हैं। तो यीशु का शिष्य होना बहुत कठिन है। एक तरफ प्रभु की आशीषों से भर जाना और दूसरी तरफ वास्तव में यीशु का शिष्य बनकर जीवन जीना चाहते हैं तो इस संसार में कठिनाइयों का जरूर सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने आज के दिन हमें आह्वान किया है और हमें चेतावनी दी है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर न रखें तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 37 में प्रभु कहते हैं, जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 15 से हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने पेतरुस से सवाल किया, सीमोन योहन के पुत्र, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? तो प्रभु ने कहा, तो मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु के शिष्यों को सबसे ज्यादा यीशु को महत्व देना है, यीशु को जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है। उसके बाद माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, पति, बच्चे और संसार की चीजें। सबसे पहला स्थान ईश्वर को देना है, सबसे पहला स्थान यीशु को देना है। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में 1-2 उदाहरण के द्वारा बताते हैं, पहले पता लगाओ क्या तुम मेरे शिष्य होने योग्य हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, तुम्हारे अंदर इतना धैर्य है कि तुम मेरे शिष्य बन सकते हो? इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु ने 2 सुंदर उदाहरण दिया। तुम में से ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और ये न देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है? कहीं ऐसा ना हो कि वो नींव डालने के बाद पूरा ना कर सके कि देखने वाले ये कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य तो प्रारंभ किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर पाया। प्रभु कहते हैं पता लगाओ, मेरे पीछे चलने से पहले पता लगाओ क्या तुम्हारे अंदर इतना धैर्य है, इतनी सहन शक्ति है, इतना त्याग का मनोभाव है कि तुम मेरे शिष्य हो सकते हो। एक और उदाहरण प्रभु यीशु बताते हैं। प्रभु कहते हैं, अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर ये विचार ना करें कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता हूं? यदि वो सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वो राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में से जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु यीशु की शर्तें और प्रभु यीशु की मांगें बहुत कठिन है, कठोर है। लेकिन एक विश्वासी जब विश्वास में आ जाता है, प्रभु के प्रति इतना प्रेम उसके अंदर हो जाता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रारंभिक कलीसिया में हजारों या लाखों लोगों ने यीशु के लिए अपनी जानें दे दी। वे अविवाहित नहीं थे, विवाहित थे, परिवार वाले थे। प्रभु क्या बताना चाहते हैं? क्या प्रभु हमें अपने से दूर भगाना चाहते हैं कि तुम मेरे लायक नहीं हो, हटो? नहीं, प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि मेरे शिष्य तुम बने हो, उसके योग्य ठहराओ अपने आप को। अगर दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है,
माँ बाप के प्रति ज़्यादा लगाव है, भाई बहन के प्रति ज़्यादा लगाव है, बच्चों के प्रति ज़्यादा लगाव है, संसार की चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, तो अपने को परखो और मुझे सबसे पहला स्थान दो। मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुरक्षा संरक्षण प्रदान करूंगा। यीशु की प्रतिज्ञाएं बहुत सारी हैं, उसके साथ साथ यीशु की उम्मीदें, यीशु की मांगे और यीशु की शर्तें भी हैं। हमें शर्तों का पालन करना होगा, उम्मीदों को पूरा करना होगा, तभी प्रभु की प्रतिज्ञाओं के सहभागी हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद यीशु। तूने कहा है डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारे जीवन में हमें तेरे शिष्य होने के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन सारे क्षणों में तू हमें याद दिलाता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत त्याग करना पड़ता है। उन सारे क्षणों में तू हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु, हर समय तुझे अपने जीवन का केंद्र बनाकर तेरे पीछे चलने के लिए, चाहे उसके लिए कितनी भी बलिदान चाहने की आवश्यकता पड़े, प्रभु हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा दाहिना हाथ उनकी ओर बढ़ाना यीशु, उन्हें स्पर्श करना, आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। वे जहां कहीं भी जाएं उनको तेरी आशीष के एहसास हो। सुरक्षा देना यीशु, संरक्षण देना यीशु। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।